हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या अगर आपको आज के इस कंपटीशन की दुनिया में अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है या फिर प्रीवियसली और करंट समय में अगर आप कोई बिजनेस करते हो लेकिन उसमें अगर आपको मन मुताबिक प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है और अगर आप कोई ऐसा बिजनेस देख रहे हो जो शॉर्ट टर्म में आपको एक अच्छा खासा मुनाफा दे सके, तो ऐसे समय में अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग का व्यवसाय करना चाहते हो तो क्या ऐसे में आपको पोल्ट्री फार्मिंग का व्यवसाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और अगर नहीं करना चाहिए तो उसके पीछे क्या क्या कारण है? आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको सभी के सभी बातें एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं, जिससे कि आपके मन के पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही साथ वीडियो के आगे ले जाने के पहले एक छोटा सा पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और हार्ड बुक के लिए हम इंट्रो देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, जो भी भाई नया पोल्ट्री बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टिंग में उनके मन में पोल्ट्री के रिलेटेड काफी सारे सवाल होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने 5 साल के पोल्ट्री एक्सपीरियंस से पोल्ट्री बुक लिखा है, जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट और हार्ड बुक फॉर्मेट में मिल जाएगा। दोनों में भी सेम पोल्ट्री की इंफॉर्मेशन इंक्लूड की गई है। पीडीएफ ई बुक की अगर मैं बात करूं तो वो मात्र आपको 50 रुपये में मिल जाएगा। जैसे आप पेमेंट करते हो तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर पे पीडीएफ ई बुक सेंड की जाएगी, जो बड़ी आसानी से आप अपने मोबाइल पे ही पढ़ सकते हो। हार्ड कॉपी की अगर मैं बात करूं तो वो आपको मात्र 200 रुपये में मिल जाएगी। इसके लिए ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी चार्जेस 50 रुपये लगेंगे। आपकी काफी ज्यादा डिमांड के कारण हमने पोल्ट्री हार्ड बुक की कैश ऑन डिलीवरी भी शुरू कर दी है। स्क्रीन पे आप जो नंबर देख रहे हो 9172611423, इसी नंबर पे आप गूगल पे या फिर फोन पे या फिर पेटीएम से पेमेंट कर सकते हो। बैंक अकाउंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, इस पोल्ट्री बुक में मैंने ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग, लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश की है। इस बुक में मैंने डिसीज प्लस मेडिसिन प्लस बायोसिक्योरिटी प्लस वैक्सीन मैनेजमेंट, फीड प्लस वाटर मैनेजमेंट, स्पेस प्लस ब्रीडिंग प्लस टेम्परेचर मैनेजमेंट, समर प्लस विंटर प्लस मानसून सीजन मैनेजमेंट, ब्रॉयलर प्लस देसी प्लस लेयर पोल्ट्री शेड कॉस्ट, देसी मुर्गियों की ब्रीड, अंडे देने वाली मुर्गियों का मैनेजमेंट, ब्रॉयलर मैनेजमेंट, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातों को कवर किया है। मैं गारंटी लेता हूं अगर एक बार इस बुक को आप पढ़ लेते हो तो आपके ब्रॉयलर प्लस देसी प्लस लेयर मुर्गी के रिलेटेड 90% सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। अगर आपको भी ये पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक या पोल्ट्री हार्ड बुक चाहिए तो बुक की प्राइस गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम पे पेमेंट करके उसकी पेमेंट की स्क्रीनशॉट आपको 9172611423 इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। कृपया पोल्ट्री बुक के अलावा किसी अन्य कारण के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज ना करें। साथ ही साथ ये मेरा पर्सनल नंबर होने के कारण इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल अलाउड नहीं है। आपको पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इनकेस अगर आपके पास नौकरी अवेलेबल नहीं है या फिर अगर आप कोई बिजनेस करते हो लेकिन उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है। इसमें 2 से लेकर 3 सिनेरियो है। मैं आपको ईच एंड एवरी सिनेरियो समझाकर बताता हूं। डीपली उसको एक एक शब्द को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर मेरे समझाने में और आपके समझने में कहीं पे भी गलती हो गई तो उसका आप अलग ही तात्पर्य निकाल सकते हो। देखिए, पहली बात, अगर आपके पास आपके जो भी फैमिली है उसमें अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, आप कोई भी बिजनेस में 10 लाख से लेकर 20 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हो, तो ऐसे में आप आंख बंद करके ट्रायल बेसिस पे आप स्टार्टिंग में, भले आपके पास 10 से लेकर 20 लाख इन्वेस्टमेंट करने की हैसियत हो, लेकिन स्टार्टिंग के बेसिस में आपको 2 से लेकर 3 लाख की स्टार्टिंग के जो भी 400 से लेकर 500 की जो बैच होती है उससे आपको शुरुआत करनी है। ठीक है, इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा सिनेरियो है, आपके पास ना खुद की जमीन है ना ही आपके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, ज्यादा से ज्यादा आप मुश्किल से 1 से लेकर 2 लाख की इन्वेस्ट कर सकते हो पूरा का पूरा शेड के ऊपर खर्चा करा के, चिक्स और फीड के पीछे। तो ऐसे में आपको पोल्ट्री फार्मिंग नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात, अगर आपके पास टाइट बजट है लेकिन, हालांकि मतलब जैसे कि 1 से लेकर 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर आप उस ब्याज को फ्री रेंज सिस्टम में पालने की मतलब हिम्मत जुटा सकते हो और उसको लो कॉस्ट फीड अरेंज करा सकते हो, तो ऐसे में इस सिनेरियो में आप पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हो। ठीक है, यहां पर मैं ये 3 सिनेरियो आपके सामने इसलिए रखा क्योंकि ये जो लाइव पोल्ट्री फार्मिंग का जो बिजनेस है वो लाइव बर्ड का बिजनेस है, लाइव एनिमल का बिजनेस है। लाइव का मतलब ये होता है कि आज जिंदा है हमारा एनिमल, हमारा बर्ड, हमारी मुर्गी, वो कल किसी भी डिसीज या फिर किसी भी बीमारी के कारण मर भी सकती है। मोर्टेलिटी रेशियो अगर ज्यादा होगी तो आपको इस बिजनेस में मुनाफा नहीं होगा। लेकिन पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस शॉर्ट टर्म का बिजनेस है, इसमें आपको रिस्क ज्यादा है लेकिन कम समय के इंटरवल पे ही आपको प्रॉफिट ज्यादा मिल जाएगा। यहां पर आपको बातों को समझना होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, आपके पास प्रॉपर्टी कितनी भी क्यों ना हो, यूट्यूब पर के वीडियो आपने कितने भी क्यों ना देखे हो, कोई कितना भी इसमें प्रॉफिट है करके क्यों ना बताया हो, लेकिन हर किसी का एक्सपीरियंस पोल्ट्री फार्मिंग में आने के बाद अलग अलग होता है। किसी को प्रॉफिट आता है, किसी को लॉस आता है,
कोई बंदा 2 बैचेस में प्रॉफिट कमाता है तो 1 बैच में लॉस खाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपका शेयर का लोकेशन जियोग्राफिकल के हिसाब से कौन से एरिया में है, आपको आपके एरिया में कितना रेट मिलता है, आपके मैनेजमेंट के हिसाब से आपके हर एक बैच में कितनी मोर्टेलिटी होती है, आपको फीड मैनेजमेंट, मेडिसिन मैनेजमेंट, डिसीज मैनेजमेंट का कितना एक्सपीरियंस और नॉलेज है, इन सभी बातों का पोल्ट्री फार्मिंग से आपको प्रॉफिट मिलने के रेशियो पर इंपैक्ट गिरता है। तो सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूंगा, अगर आपके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है या फिर अगर कोई आप वेल इस्टेब्लिश्ड नौकरी कर रहे हो या फिर कोई आपका ऐसा बिजनेस है जिससे आप अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हो, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई आप साइड बिजनेस चालू अगर करना चाहते हो तो आपको मैं आंख बंद करके रेकमेंड करूंगा कि आप पोल्ट्री फार्मिंग शुरू कर सकते हो। सेकंड बात, आपका कोई भी वेल इस्टेब्लिश्ड बिजनेस नहीं है और ना ही आप कोई नौकरी करते हो, लेकिन आप पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत इसलिए करना चाहते हो ताकि पोल्ट्री फार्मिंग करने के बाद 2 से लेकर 3 महीने के भीतर ही आप प्रॉफिट कमा सको। तो ऐसे में आप काफी ज्यादा रिस्क वाला बिजनेस कर रहे हो, इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस आप करते हो तो आपको उस बिजनेस में भरोसा होता है कि भैया मैं इस बिजनेस में पैसा लगाऊंगा तो उसके आउटपुट के तौर पर मुझे पैसे 2 गुने या फिर 3 गुने होकर मिलेंगे, प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन भैया ये लाइव बर्ड का बिजनेस है तो आप ना इसकी गारंटी दे सकते हो ना वारंटी दे सकते हो कि भैया इससे मुझे 100% प्रॉफिट मिलेगा। तो इसीलिए अगर आप ऐसे कैटेगरी में बिलोंग करते हो कि आपका ना कोई बिजनेस है वेल सेटल्ड और ना ही आप अगर नौकरी करते हो, लेकिन इनकम सोर्स के लिए अगर आपको टाइट बजट में सिर्फ 1 से लेकर 2 लाख के टाइट बजट में अगर आपको बिजनेस करना है तो ऐसे में आप थोड़ा सा सोच विमर्श करके दूसरा कोई बिजनेस करिए। मैं आपको एक ही सजेस्ट करूंगा, अगर आप थोड़ा सा वेल एजुकेटेड हो, आपके पास टेक्निकल नॉलेज है, तो पोल्ट्री से भी कम इन्वेस्टमेंट करके ऐसे बहुत सारे बिजनेस है आप उनको कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया दूसरा सिनेरियो। लेकिन तीसरा सिनेरियो, आपका टाइट बजट है लेकिन अगर आपके पास खुद की जमीन है और छोटे से और कम पैसे लगा के अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग को शुरू करना चाहते हो और साथ ही साथ उसको फ्री रेंज सिस्टम में देसी मुर्गे को पाल के उसकी लो कॉस्ट फीड की अरेंजमेंट आप कर सकते हो, उतनी मेहनत अगर आप लेने को तैयार हो तो फिर आप छोटे पैमाने से भी शुरुआत कर सकते हो। जैसे जैसे आपको उसमें प्रॉफिट मिलते जाएगा आप उसको बड़ा बिजनेस के तौर पर अपना सकते हो। जैसे कि इसके पहले ही मैंने आपको बोला है कि पोल्ट्री आपको तभी करना है जब आपके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी हो। इसका इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप प्रॉफिट भी कमाओगे तो फिर भी मुझे 4 पैसे ना ही मिलने वाले और अगर आप लॉस में जाते हो तो फिर भी मेरा कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन आपको प्रॉपरली सजेस्ट करना, कोई भी बात आपको प्रॉपरली समझा कर बताना, ये मेरा काम है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि पोल्ट्री से भी ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास है। धीरे धीरे डिजिटल का जमाना आज के युग में आ रहा है। आजकल तो लोग दारू भी ऑनलाइन मंगवाना चालू कर दिए है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपके पास रास्ता ही नहीं है तो ऐसे में आप कम बजट अगर आपका है तो ऐसे में आप डिजिटल फील्ड की तरफ जाकर थोड़ा सा कुछ करने के बारे में सोचिए। कोई भी बिजनेस करने के बारे में जब आप ठान लेते हो तो आप सिर्फ यूनि डायरेक्शन से सोचते हो। कभी भी आदमी को अगर पैसा कमाना है तो उसको बाय डायरेक्शनल तरीके से सोचना चाहिए। यूनि डायरेक्शनल का मतलब होता है एक बार आपने कोई चीज करने की सोची तो फिर आप उसी में घुसे पड़े हो। आपका मेन मोटो है पैसा कमाना, तो पैसा कमाने के लिए आपको रास्ते भले ही चेंज करना पड़े, आप कोई से भी रास्ते से पैसा कमा सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ पोल्ट्री फार्मिंग करने के बारे में आप सोच रहे हो तो आपको पोल्ट्री फार्मिंग ही करना है। तो मैंने आपको तीनों भी सिनेरियो समझाकर बता दिया। अगर आपका टाइट बिजनेस है और अगर आप थोड़ा बहुत एजुकेटेड पर्सन या फिर टेक्निकल नॉलेज रखते हो तो ऐसे में आप सोचिए कि मैं कम समय में कम इन्वेस्टमेंट करके पोल्ट्री फार्मिंग को छोड़ के ऐसा कौन सा डिजिटल काम कर सकता है जिससे कि मुझे इनकम मिले। जैसे कि हो सकता है आप एफिलिएटिंग मार्केटिंग कर सकते हो, यूट्यूब पर अपना खुद का चैनल भी खोल सकते हो। अगर आप छोटा सा शॉप चलाते हो, चिकन शॉप हो या फिर कोई दूसरा शॉप हो, कपड़े का शॉप हो, ऐसे छोटा मोटा भी कोई शॉप खोलते हो तो आप उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाके भी उसको सेल आउट कर सकते हो। इसी तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो आपको ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। तो आई होप आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि पोल्ट्री फार्मिंग आपको कौन से व्यक्ति को करना चाहिए और कौन से व्यक्ति को नहीं करना चाहिए।